Welcome students, welcome to my classes. So today we are going to discuss an important topic of class 9, that is the fundamental unit of life. It's the first chapter of class 9 from biology. Okay. So इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो है कि सेल। अभी हमें पता है कि सबसे छोटी चीज़ जो हमारी बॉडी में सबसे छोटी चीज़ होती है वो क्या होती है? सेल। ठीक, तो इस सेल की डिस्कवरी किसने की? इस सेल में क्या क्या पार्ट्स पाए जाते हैं? सेल थ्योरी क्या होती है? सेल का फंक्शंस क्या होता है? सेल के शेप एंड साइज क्या होते हैं? ये पूरे चैप्टर में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें कि सेल होता क्या है, तो सबसे इजी एग्जांपल होता है एक बिल्डिंग का। ठीक, अगर हम लोग एक बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है? सबसे छोटी चीज़ बिल्डिंग में क्या होती है? एक ब्रिक। एक सबसे पहली और सबसे छोटी चीज़ किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए क्या होता है? एक पत्थर की ज़रूरत होती है। अगर वो पत्थर सही से लगा तो वो पूरी पूरी बिल्डिंग सही से रहेगी। ठीक है, तो उसी तरह से होता है हमारा सेल। सेल को भी हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट। ठीक है, सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट। और इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि सेल जो होता है वो सबसे छोटी चीज़ है जो हमारी बॉडी में मिलती है। बस वही सेल को हम लोग कंबाइन करके एक पूरा टिश्यू बनता है। फिर इस टिश्यू से हमें पता है कि टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, राइट। तो सबसे अच्छा, सबसे छोटा चीज़ जो कि नॉर्मल फंक्शनिंग होना चाहिए वो होता है हमारा इम्पोर्टेंट सेल। ठीक, तो अब हमें पता तो चल गया कि सेल सबसे छोटा होता है, लेकिन ये सेल की डिस्कवरी किसने की? किस चीज़ से सेल डिस्कवर हुआ? उस टाइम पे उसका शेप क्या था? ये सारी चीज़ें अभी जानना बाकी है। ठीक है, तो सबसे पहले सेल की डिस्कवरी किसने की थी? तो वो थे रॉबर्ट हुक। कौन थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने क्या की थी? डिस्कवरी ऑफ सेल। डिस्कवर्ड द सेल। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले स्टडी कर रहे थे किस पे? कॉर्क पे। कॉर्क के थिन स्लाइस लिया। कॉर्क मतलब क्या होता है? पार्ट फ्रॉम बार्क ऑफ ट्री। बार्क का मतलब जो बाहर की, जो किसी भी पेड़ की जो बाहर की छाल होती है उसको हम लोग बार्क बोलते हैं। उस बार्क से हम लोग मिलता है कॉर्क। ठीक, तो उस कॉर्क की पतली सी स्लाइस काट के उसको एग्जामिन किया, तो उस एग्जामिन में उन्हें क्या मिला? हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर उन्हें देखने को मिला। ठीक है, और उन्होंने इस स्ट्रक्चर को क्या नाम दे दिया? सेल। इसको क्या था? ये हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इस हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर को उन्होंने क्या नाम दे दिया? सेल। ठीक, तो इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी की थी, या पहले सबसे पहले बताया था कि सेल क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है जो कि हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर में होता है। और यही सेल जो होता है, जब बहुत सारे सेल्स कंबाइंड हो जाते हैं तो हमारा टिश्यू बनता है। फिर उस टिश्यू से हमारे ऑर्गन्स बनते हैं, राइट। इतना क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ये तो ठीक है, हमें पता चल गया रॉबर्ट हुक ने किया था, कॉर्क पे किया था, सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ा था। ठीक, अब हमें पढ़ना है कि सेल थ्योरी भी थी एक चीज़। सेल थ्योरी मतलब कि सेल को तो हमें पता चल गया, पर सेल की क्या डिफाइन क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या उसका कोई फंक्शन है प्रॉपर या कुछ ऐसा, तो उसके ऊपर एक सेल थ्योरी दी गई थी। तो उस सेल थ्योरी को किसने दिया था? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में पहले 2 साइंटिस्ट इन्वॉल्व हुए थे, उसके बाद एक तीसरा साइंटिस्ट था वो इन्वॉल्व हुए थे। तो पहले 2 साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक थे स्केल्डन। ठीक, SCHIELDEN, स्केल्डन। और एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिसका नाम था स्क्वान।
ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर सबसे पहले सेल थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने दो इन्होंने पोस्टलेट दिए थे। पहला इन्होंने बोला था क्या, कि जो सेल्स होती हैं वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक, ये पहला पोस्टलेट था इन दोनों का। और दूसरा पोस्टलेट था कि सेल ही जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सारे स्ट्रक्चर फंक्शन जो भी परफॉर्म होता है वो सेल के वजह से होता है। तो क्या हो गया, सेल्स जो होती है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, राइट। ये दो स्टेटमेंट किसने दिए थे, स्केल्डन और स्क्वान ने। ठीक है, अब एक तीसरे साइंटिस्ट आए थे जिसका नाम था वर्च्यू, राइट। ही वॉज द थर्ड साइंटिस्ट टू कम एंड गिव द पोस्टलेट इन द सेल थ्योरी। They were the first two scientists who gave the cell theory, Skeldon and Swan, and the third scientist was Virtue, right? तो Virtue ने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि जो न्यू सेल्स होती हैं, न्यू सेल्स जो होती हैं वो किससे मिलती हैं, एग्जिस्ट करती हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, या न्यू सेल्स कम्स फ्रॉम दी प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मतलब जो भी नए सेल्स बन रहे हैं वो पहले से बने हुए सेल से ही बनते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गई। अब क्या हुआ, सेल थ्योरी क्या हुई, ये और ये तीनों पोस्टलेट्स अंडर आते हैं किसके, सेल थ्योरी के, राइट। अब सेल थ्योरी भी क्लियर हो गई, हमें क्या क्या पता चल गया कि सेल किसने बताया था, सेल का फंक्शन स्ट्रक्चर ये होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट होता है लाइफ के लिए। सेल को दिया किसने था, किस चीज़ से सेल को पता चला था, सेल थ्योरी क्या होती है, इट इज़ क्लियर, राइट। अब हमें अगर ये देखा जाए कि सेल जो है उसका हर जगह का स्ट्रक्चर क्या सेम होगा, क्योंकि बॉडी में तो बहुत जगह पाई जाएगी, हर जगह सेल होगी, तो हर जगह का शेप और साइज़ जो होगा सेल का क्या वो सेम होगा या डिफरेंट होगा। तो जो सेल का शेप और साइज़ होता है वो डिफरेंट होता है। सेल हैव डिफरेंट शेप एंड साइज, किस पे डिपेंड करने के, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन, राइट। जो सेल होते हैं वो हर जगह डिफरेंट होते हैं, किस पे डिपेंड कर रहे हैं, उसके फंक्शंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक, अगर हम लोग फॉर एग्जांपल देखें आरबीसी का हमें पता है, आरबीसी का मतलब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स, राइट। ये ब्लड्स में पाए जाते हैं और ब्लड में किस शेप के होते हैं, ये बाई कनकेव शेप में होते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ शेप में हमारे आरबीसी पाए जाते हैं। ठीक, लेकिन अगर वहीं हम लोग नर्व सेल की बात करें तो नर्व सेल किस शेप में होता है, तो नर्व सेल ऐसे कुछ शेप में होता है, ये है, और ये पूरा नीचे, मतलब यहाँ से ऐसा आ जाता है नीचे, नर्व एंडिंग ऐसा रहता है। ये होता है हमारा नर्व सेल के स्ट्रक्चर। तो ये और ये स्ट्रक्चर डिफरेंट हुआ। अगर स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा जाए तो हमें पता है स्पर्म का सेल्स कैसा होता है, ऐसा ऐसा कुछ होता है, और यहाँ पे आगे जाके ऐसा। तो ये हो गया हमारे स्पर्म के लिए अलग। फिर अगर ओवा का देखा जाए तो ओवा का शेप भी डिफरेंट होता है, वो भी गोल सा होता है, ऐसा ओवल शेप का होता है। तो जिसे हम लोग देख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे भी, अगर हम लोग चार चीज़ें देखें तो चारों के स्ट्रक्चर्स में बहुत डिफरेंस है, राइट। तो डिफरेंस क्यों है, क्योंकि हर जगह का फंक्शन अलग अलग है, तो फंक्शन के बेसिस पे इसका स्ट्रक्चर और शेप डिज़ाइन होता है, राइट। इट इज़ क्लियर। सो अभी तक हमने पढ़ा कि सेल क्या होता है, किसने डिफाइन किया था, कैसे पता चला था, फिर उसके बाद सेल थ्योरी के बारे में पता चला, सेल थ्योरी पूरी पता चली, सेल डिफरेंट शेप और साइज़ का होता है डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शंस। एग्जाम्पल के तौर पे भी हमने 4 एग्जाम्पल्स देख लिया। ठीक है, अब इतना तो पता चल गया कि सेल के बारे में हमें पता, थोड़ा बहुत नॉलेज हो गई, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि सेल जो है किस चीज़ से मिलके बना होगा,
ठीक है। जैसे कपड़े भी होते हैं तो हमारे कपड़े किसी धागे धागे से मिलके बने होता है, ठीक। टिफ़िन में अगर खाना है तो वो भी सब्जियों से मिलके बना हुआ है। तो वैसे ही सेल जो है, सेल भी किसी चीज़ से मिलके बना हुआ, उस सेल के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो अब अभी हमें पढ़ना क्या है कि सेल में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, राइट। तो वो चीज़ें देखते हैं। तो हम लोग क्या, थिंग्स प्रेजेंट इन सेल, तो इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल, राइट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल ऑर्गेनल। सेल ऑर्गेनल का मतलब वो जो भी चीज़ें जो भी सेल के अंदर पाई जाती हैं, ठीक। तो सबसे पहला क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सबसे पहला आ गया हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, फिर आता है न्यूक्लियस, फिर आता है क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। फिर आता है प्लास्टिड्स, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ठीक। तो ये सारे जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल्स में पाए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ तक तो हमें क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे इन सब के बारे में डिटेल्स, और दो डिफरेंट चीज़ें, जो कि एक होती है प्लांट सेल और एक होती है एनिमल सेल, ठीक। आई होप आज की वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ समझ में आई हो। अगर समझ में आई हो आज की वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गिव ऑल योर लव एंड सपोर्ट, and I will keep posting these interesting and important chapters of biology from class 9th. So stay tuned for that.